बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने YouTube चैनल पे मास्टर कोचिंग सेंटर को देख रहे हैं और मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आज हम लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट हमने वीडियोस की वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की थी। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी लास्ट में वो जाके अच्छे से वॉच कर ले, क्योंकि जो टॉपिक हमने पिछली एक्सरसाइज में कवर किए हैं वही टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो ईजी हो जाएगी आपको अच्छे से समझने के लिए। आपको मैथ्स में अपनी कमांड अच्छी करनी है, मैथ्स में ग्रिप स्ट्रांग करनी है, तो लाजमी आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। पूरा अच्छे से वॉच करने के बाद खुद भी एक दफा प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं की जाती तब तक मैथ्स आपके अच्छे से समझ नहीं आता। अगर आप चाहते हो मैथ्स में आपकी कमांड हो तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लाजमी। साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, आप अपने काम को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, एक रजिस्टर में प्रॉपर इसको अच्छे से मेंटेन करें। जितना मैं लेक्चर इसमें करा रहा हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन करें। इंशाल्लाह आपकी मैथ्स में ग्रिप स्ट्रांग होगी। मैथ्स आप ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फौरन नहीं एक चीज़ आ जाती है। मैथ्स आप ये समझ सकते हो कि डॉक्टर की दवाई कितना है। आपको डॉक्टर चाहे जितने भी आप बीमार हो, आपको डॉक्टर बोलेगा मैं 3 टाइम दवाई लेनी है या 1 हफ्ते तक दवाई लेनी है। एंटीबायोटिक का अगर कोर्स दे देगा डॉक्टर बोलेगा कि 1 हफ्ते तक लो, ऐसा नहीं बोलेगा 1 हफ्ते की दवाई आप एक ही दिन में एक टाइम में ले लो। तो हर चीज असर करती है, टाइम लेता है। आपको मैथ समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको थोड़े वक्त बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में आपको मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे कोर्स आता जाएगा, जैसे जैसे आप देखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी मैथ्स में कमांड स्ट्रांग होती जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर जैसे मैंने एग्जांपल दी, डॉक्टर जब आपको दवाई देता है आप एक दिन लेते हो, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हो, ऐसे ठीक हो जाते हो कि आप कभी बीमार ही नहीं थे। तो बिल्कुल ऐसे ही मैथ्स की भी है कि आपको समझ ऐसे आने लग जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आपको लगेगा कि आपको मैथ्स बहुत इजी लगता था। बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल मैथ्स ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में प्रॉपर्ली बेस नहीं बनाई जाती, अच्छे से समझाया नहीं जाता। एक लैक ऑफ डिफरेंस ये रह जाता है, वहां पर मुश्किल का पॉइंट ये रह जाता है, टीचर के पास टाइम ही नहीं होता कि उस लेक्चर को रिपीट कर सके। आपके पास कोर्स इतना बड़ा है कि आपको टीचर को आप कहो कि टीचर हमें वापस लेक्चर करा दो, तो टीचर के पास टाइम नहीं होता, टीचर की भी कुछ मजबूरी होती है। लेकिन YouTube आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप मेरी वीडियो को एक दफा समझ ना आने पर आप दूसरी दफा देखो, सेकंड टाइम समझ नहीं आती आप थर्ड टाइम देखो। इस तरह आप बार-बार जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो चीज आपको समझ नहीं, आप वहां से पॉज करो, बैकवर्ड जाओ, वापस उसको वॉच करो, आपको समझ आ जाएगी। पार्ट में करो, पहले जितना समझ आ गया उसको प्रैक्टिस कर लो, फिर जो समझ आए इस तरह करो। एक साथ जरूरी नहीं है सारा कुछ करो, सही। तो अब लेक्चर क्लास की तरफ जाते हैं। हम जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 17.2। कुछ बेसिक पॉइंट है 17.2 के, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन चार के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें क्वेश्चन 1 के लिए आपको क्लियर होनी जरूरी है। जब ये आपको आता होगा तो क्वेश्चन 1 आप करोगे। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें, ये जितने भी टॉपिक्स हैं पूरी एक्सरसाइज में आगे आगे नजर आएंगे, इसलिए आपको दिमाग में रखना है बिल्कुल कि आपको जब भी दिमाग में आ जाए यूनियन क्या है, क्या इंटरसेक्शन क्या है, क्या आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, सही, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। शुरू करते हैं। डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, एग्जॉस्टिव और सेट क्या है? डिसजॉइंट ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी चीजें कॉमन ना हो वो हमारे कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, कि कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, ऐसे सेट को आप बोलोगे डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी कॉमन है वो कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। फिर एग्जॉस्टिव और सेट। एग्जॉस्टिव की कंडीशन है कि अगर आप यूनियन करो ए यूनियन बी, देखो यूनियन और यूनिवर्सल सेट भी होता है, दोनों का सिंबल मिलता जुलता है, लेकिन यू को सिंपल ये इस तरह से कर लाइन में लगाते हैं जैसे हम इंग्लिश में यू बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट में देखो ये है, तो यूनियन का सिंबल सिर्फ गोल होता है, सही। और यूनियन को आप थोड़ा सा बड़ा होता है, सही। नॉर्मल यू जो आप इंग्लिश में बनाते हो छोटा वो नहीं बनता, बड़ा बनता है और इस तरह से करना होता है। ए यूनियन बी अगर करें तो आंसर अगर यूनिवर्सल सेट आ जाए तो हम मेंशन कर देते हैं आपको, यह है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक सुपर सेट जो हर सबसेट का प्रॉपर सबसेट होता है या इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, वो यूनिवर्सल सेट है। सेल की बात करें तो सेल में दो कंडीशन है, क्लोजर में एक कंडीशन है। क्लोजर सेट में ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट आएगा, सेल के
सेट आएगा, और अगर उनको इंटरसेक्शन किया जाए तो नल सेट आएगा। सही है, ये चीज अब इसमें आप लिखो यूनियन की जो कंडीशन अभी आ रहा है, ए यूनियन बी का आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अगर आपका नल सेट आ जाए तो वो सही कहलाएगा। सिर्फ यूनियन का यूनिवर्सल सेट है, इंटरसेक्शन को कुछ और है तो एग्जॉस्शन। इंटरसेक्शन में यूनियन की तरह साइन है, जैसे यूनियन का साइन मैंने आपको बताया यू बदल, इंटरसेक्शन में यू बदल। सही, ये अपने पास सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट पे आकर आ जाए तो यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। यूनियन में हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में ओनली राइट कॉमन, ओनली राइट कॉमन। तो जब इंटरसेक्शन कर रहे होंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ सेट पे जो कॉमन होगा वो करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन की कंडीशन आई थी, तो यूनियन में आपने क्या करना है, सारे सेट को कंबाइन करना है। अगर आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट में कुछ एलिमेंट दिए, दूसरे में कुछ दिए, तो यूनियन करोगे तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो आप नीचे आंसर के लिए उतारोगे। इंटरसेक्शन में आप दोनों में से जो एक जैसा होगा सिर्फ और सिर्फ उसको लिखोगे। थोड़ा सा इसकी जब एग्जांपल आगे कराऊंगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको अलग, इंशाल्लाह सवाल करेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस की बात करें तो माइनस, डिफरेंट में हम क्या करते हैं, कट कॉमन, जो कॉमन होगा उसको कट कर देंगे और सिर्फ राइट फ्रॉम फर्स्ट सेट। याद रखना, डिफरेंस के अंदर हमेशा हम कॉमन को कट करेंगे, जो फर्स्ट सेट में बचेगा सिर्फ और सिर्फ हम वो लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, माइनस फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, यू सेट। तो जब करेंगे सवाल और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप सवाल देखो तो आपके पास पहले सवाल के अंदर पार्ट 1 में 1 2 3 5 7 नंबर नजर आ रहे हैं, 4 6 8 9 10 नजर आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों को मैच करो तो ना इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इधर मौजूद है, ना इसमें कोई एलिमेंट है जो इधर मौजूद है। दोनों में जब अलग-अलग एलिमेंट है तो आपको मैंने बताया जब अलग-अलग एलिमेंट होते हैं तो सेट की कैटेगरी डिसजॉइंट होती है। तो ये हमारा किसका है, डिसजॉइंट। सही है, नीचे आ जाते हैं। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो 1 एक जैसा है, 2 एक जैसा है। कंडीशन थी ओवरलैपिंग में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ जाए, उस सेट को आपने लिखना है ओवरलैपिंग। ये हमारा है ओवरलैपिंग सेट। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमें दिया है E फॉर इवन नंबर, O फॉर ऑड नंबर, यूनिवर्सल सेट एंड Z फॉर इंटीजर्स। ये आपने पीछे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 17.1 में जब इंट्रोडक्शन कराया था तब इसके सेट्स के सिंबल्स मैंने बताए थे। सही है, तो अब अगर मैं इनकी बात करूं, इवन नंबर वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8, ऑड नंबर उनके अपोजिट। तो अगर मैं इस कंडीशन में इवन नंबर को यूनियन करो ऑड नंबर से तो मेरा आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब इंटीजर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब इंटीजर आ गया तो पहली कंडीशन ये दोनों को सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन को भी चेक करते हैं कि अगर मैं इवन नंबर को इंटरसेक्शन कर दूं ऑड नंबर से, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, इंटरसेक्शन में जो एक जैसा होता है वो लिखते हैं ना, तो इवन नंबर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरसेक्शन की तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। जब कुछ भी एक जैसा नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नल सेट। तो Z हमारा यूनिवर्सल सेट था और इंटरसेक्शन हमारा नल सेट आ रहा है। कैटेगरी किस पे चली गई आपकी, सेल की। इस वजह से यहाँ पर आप लिखोगे कि ये हमारा सेल। तीन क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर सवाल को देखो तो सवाल आपके पास क्या है, n नेचुरल नंबर, 1 से लेके जितने भी नंबर है वो नेचुरल। W की बात करें, W हमारा होल नंबर, 0 से लेके जो भी नंबर आगे चल रहे हैं वो आपके होल नंबर है। When U is, और U सेट का बता दिया कि U सेट है इंटीजर x is greater than equal to 0, मतलब 0 से शुरू, मतलब होल नंबर को हम ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट और नेचुरल नंबर एक अलग है 0 का एक बार। तो अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, नेचुरल नंबर को यूनियन करूं किससे, होल नंबर से, तो मेरा आंसर होल नंबर आएगा, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर। तो
तो कंबाइन कर देते हैं, कोई भी एलिमेंट एक ही दफा लिखा जाए तो होल नंबर आंसर आया, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट बन गया। इसी तरह अगर मैं रैशनल नंबर को इंटरसेक्शन करूं होल नंबर से तो मेरा आंसर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि दो सॉरी इसमें जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, रैशनल नंबर और होल नंबर में एक चीज का फर्क होता है, 0 इसमें नहीं होता है ना। इसमें हमारा 1 से लेकर नंबर होते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं 1 2 3 ये चलते जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है 0 1 2 3, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। तो अब अगर देखो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसा होता है वो लिखते हैं, इन दोनों में एक जैसा 1 से लेकर जितनी भी सीरीज है सेम है, 0 अलग है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा 1 से लेकर नंबर आएंगे 1 2 3 4 इस तरह चलते जाएंगे। ये नंबर 1 से नेचुरल नंबर है, तो जब यूनियन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट आ रहा है, इंटरसेक्शन में है तो नेचुरल नंबर आंसर आ रहा है। कंडीशन के सेटिस्फाई नहीं की, इसका मतलब ये हमारी किस कैटेगरी में आ गया, ये वाला क्या है एग्जॉस्ट। सही है, आगे बढ़ते हैं। Q फॉर रैशनल नंबर, Q के ऊपर कॉमा लगा है, इसको पढ़ते हैं इररेशनल। अगर मैं बात करूं कंडीशन भी याद रखना, रैशनल नंबर और इररेशनल को यूनियन करते हैं रियल नंबर आता है, और इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, इस वजह से नल सेट आता है। इस वजह से ये मेरा किस कैटेगरी में जाता है, सही की कैटेगरी में जाता है। ये कंडीशन याद रखना तो आपको एमसीक्यू में आसानी हो, एमसीक्यू में आता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां से हमारी रिलेशन पॉइंट के कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं, ये भी बहुत छोटे सवाल एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और यही क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन मिला के आएंगे, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं। सही है, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया है ए सेट आपको दिया है, बी सेट में ए सेट के एलिमेंट दिए, बी सेट के एलिमेंट दिए, आपको करने को बोले नंबर 1 पे ए यूनियन बी, नंबर 2 पे बी इंटरसेक्शन है, जो जो चीजें बोली है वो करते जाएंगे। सही। अच्छा, बहुत से बच्चों ने ये सवाल पहले भी किए हैं, लेकिन काफी बच्चे इसमें जो गड़बड़ कर रहे थे या जो गलतियां करते थे वो थे इसको इम्प्रॉपर वे में करते थे। प्रॉपर वे में जैसे समझा रहा हूं आप उसी प्रॉपर वे में इसको करना तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आगे बहुत सारे सिंपल कोड हमारा है, स्टेप्स वगैरह सारी चीजें देखी जाती है, अगर आप स्टेप्स को प्रॉपर नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है। तब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 ए सेट दे रहा है, बी सेट दे रहा है। ए सेट का मतलब बता रहा है ए यूनियन बी करने को, तो हम यूनियन किस तरह करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो ए यूनियन बी करना, जो आपको करना है आपने वो लिख दिया, आपको ए यूनियन बी करना था आपने ए यूनियन बी लिख दिया। उसके बाद ए और बी को यूनियन करना है, आपने ए सेट लेना है, ए सेट दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको यूनियन करने का बोला था इसने, अब आप सिर्फ यह यूनियन का लिखोगे। बी सेट से यूनियन करना है तो आप बी सेट को सिर्फ लिखोगे 2 4 6 8 और 10। आपने क्या किया, ए यूनियन बी में ए सेट लिखा, यूनियन करना था यूनियन लिख दिया, कुछ और करना होता तो वो लिख दिया, फिर बी सेट लिख दिया। अब अगर इनकी बात करें यूनियन की, पीछे मैंने बताया यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, यहां से लेके यहां तक सारे कंबाइन कर देंगे। आपको पिछला सवाल अगर क्लियर हो तो ये देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आगे आते हैं, तो यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, इसमें और इसमें जो एलिमेंट है वो सारे नीचे लिखेंगे, कोई एलिमेंट दो दफा है तो एक ही दफा लिखेंगे। तो यहां देखो 1 से शुरू करो, लाइन से लिखने आपको सीक्वेंस से, बीच बीच में से नंबर आगे पीछे करके नहीं लिखना, कोशिश आपकी यही होगी। तो 1 दोनों के अंदर 2 मौजूद है 2, फिर 3 4 मौजूद है 4, 5 मौजूद है 6 मौजूद है 6 लिख दिया, 7 देखो नहीं है नहीं लिखूंगा, 8 है 8 लिख दिया, 9 नहीं है कहीं पर भी 9 नहीं लिखा, 10। तो जो दोनों में एलिमेंट है वो आपने नीचे लिख दी, ये आपका कहलाएगा यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन करना है बी को ए से इंटरसेक्शन करना है, जो एलिमेंट सेट पहले लिखा हुआ है आपको पहले उसको लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, जो बीच में करने को दिया है तो ऑपरेशन को आपको करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए, अगर मैं भाई बी सेट की बात करूं तो बी सेट की है 2 4 6 8 एंड 10। अगर मैं बात करूं ए की, ए सेट मुझे दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में एक जैसा मिलेगा, जो एलिमेंट आपको दोनों में एक जैसा दिख जाएगा वो नीचे लिखो। मैं लाइन से देखूं तो मुझे दिखा कि दोनों में सेम है, जो सेम था मैंने एक डॉट लगा दिया, एक निशान लगा दिया, आपको याद है। तो 2 आपने कॉमन था वो लिख दिया, फिर अगर मैं बात करूं कॉमन दिया दोनों में 4 4 लिख दिया, और क्या एक जैसा दिख रहा है
नजर आ रहा है 6 एक जैसा है, क्या कर दूंगा 6 लिख दूंगा। मेरा आंसर हो गया 2 4 और 6, ये मेरा आंसर आ गया इसका बी इंटरसेक्शन ए का। क्लियर? आगे आ जाते हैं a माइनस b। अगर मैं माइनस की बात करूं तो सॉल्यूशन a माइनस b लिखा है यहाँ पर। a को b से माइनस करना, पहले a सेट लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 माइनस a को लिखूंगा 2 4 6 8 एंड 10। माइनस में हम क्या करते हैं, जो एक जैसा होता है उसको कट करते हैं। एक जैसा क्या है, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया। अगर आप देखो तो 1 3 5 पहले सेट में बच रहा है, 8 10 सेकंड सेट में बच रहा है। माइनस का रूल मैंने पीछे देखो लिखवाया था, आप थोड़ा सा क्वेश्चन करो अपने पास, जहां पे लिखा है माइनस में जो फर्स्ट सेट में बचेगा आपने वो लिखना है, यहां से आपने कुछ नहीं लिखना। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 3 एंड 5, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो b माइनस है। a माइनस b के वक्त हमने a सेट पहले लिखा, b सेट बाद में लिखा। b माइनस a के वक्त हम पहले b सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन b माइनस a, यहाँ पर आपने क्वेश्चन के लिए कॉपी किया, b और a को माइनस करना है, b सेट लिखा 2 4 6 8 10, फिर माइनस a सेट आपने लिखा, आपने b सेट लिखा ऊपर सवाल में, आपको दिया था 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस के वक्त एक जैसा कट जाएगा, 2 4 और 6 कट गया, रिमेनिंग आपके पास फर्स्ट सेट में बच रहा है 8 और 10, ये आपका आंसर है b माइनस a का। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 आपको डेल्टा दिया हुआ है, ये डेल्टा पढ़ते हैं, सही है। माइनस और डेल्टा एक जैसा तकरीबन थोड़ा सा फर्क है, सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। a डेल्टा b लिख दिया आपने यहाँ पर। डेल्टा में आपने करने का तरीका स्टार्ट वही करना है जैसे करते थे। a सेट के एलिमेंट लिखेंगे पहले, a सेट है 1 2 4 1 2 3 4 5 6, डेल्टा जगह नहीं है मेरे पास, मैं नीचे लिख रहा हूं, आपके पास जगह होगी आप आगे लिखोगे 2 4 6 और 8 10, a डेल्टा। अब a डेल्टा b के सॉल्यूशन में बात करूं तो ये एक जैसा होगा तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया। हमारा 1 3 5 8 और 10 बच रहा है। माइनस में फर्स्ट सेट में बचा हुआ लिखते हैं, डेल्टा के अंदर दोनों सेट से बचा हुआ लिखते हैं, इतना ही डिफरेंस है, बाकी माइनस और डेल्टा दोनों एक ही जैसा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बचेगा 1 3 5 8 और 10, ये मेरा आंसर बचेगा डेल्टा। तो ये आपके पास बेसिक सवाल हो गए, यूनियन में कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, माइनस में कट करके फर्स्ट सेट लिखते हैं, डेल्टा में कट करके दोनों साइड से बचे हुए लिखते हैं। जल्दी से मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लो आप लोग इसका। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3, आगे डॉट का मतलब है नंबर कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट नंबर 10 दिए तो वो 10 पर रुक जाता है। A सेट के एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5, B सेट के दिए 1 3 5 7 और 9। अब इसमें से आपको क्या-क्या बोलना है, मैंने सारे पार्ट नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं कुछ पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारे पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद करोगे। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो आप आगे क्वेश्चन में जो कराऊंगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके लिए वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। और अगर मेरे को कोई चीज़ का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दो, नहीं तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह मैं आपको जो डाउट है वो आपको करके समझा दूंगा। सही, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर आराम से मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको अगर पूछनी है। सही, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ये a, उसके ऊपर कॉमा, इस कॉमा को पढ़ा जाता है a कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम करते ये हैं कि जो सेट दिया जाता है उसको u सेट से माइनस करते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से आपने a सेट को माइनस करना है। u सेट दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 10 तक के नंबर, माइनस करना है a सेट से, तो a सेट दिया 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में एक जैसा कट जाएगा। यूनिवर्सल सेट में वो 1 2 3 4 5 6 मौजूद है आगे, सही है, तो 5 तक के नंबर कट गए, आगे 5 की बचते हैं 6
7 8 9 और 10। तो ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आ गया? अब आप यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लिखो तो u माइनस एक, हालांकि एक कॉम्प्लीमेंट लिखो या u माइनस एक, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आंसर के बाद हमें जो चीज बोली जाती है हम वो लिख के तरीके से देते हैं और यहाँ लिख देंगे आंसर। सही है? काम जितना सफाई से जितना तरीके से करोगे उतने ही एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। काम साफ सुथरा नहीं होगा एग्जामिनर आपके उसमें मार्क्स नेगेटिव करके कट कर देता है। सही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों सवाल पे नोट करना, पार्ट नंबर 5 पर, पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 5 पे आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉम्प्लीमेंट आपको दोनों पे इंडिविजुअल नजर आ रहा है। दोनों के रूल याद रखना, जब भी ब्रैकेट गिवन होगा इस तरह से तो पहले ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म होगी उसको सॉल्व करोगे, और जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट आप सेपरेटली सॉल्व करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट सेपरेटली सॉल्व करोगे, फिर दोनों के आंसर को आप डेल्टा करोगे। सही है? तो पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिया है? सबसे पहले ए यूनियन बी, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, यूनियन करना अच्छे से सीख चुके हैं। वापस करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 ए सेट के एलिमेंट, यूनियन बी सेट के एलिमेंट की बात करूं तो 1 3 5 7 और 9 गिवन है। यूनियन का आ जाऊं तो यूनियन हमारे पास क्या है? कंबाइन करने की बात है, कंबाइन कर लेंगे 1 2 3 4 5, सेम थे। 5 के बाद 7 और 9 इस एलिमेंट में इस सेट में दिए हुए वो हमने लिख दिए। तो ए यूनियन बी का जो मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 7 9। अब ए यूनियन बी को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है? u में से माइनस कर देना है किसको? a यूनियन b। u सेट दिया 1 2 3 से लेकर 10 तक सारे नंबर, माइनस करना है a यूनियन b के आंसर को जो आया 1 2 3 4 5 7 9। 1 2 3 4 5 7 9। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 7 9 इसमें से कट कर दूं तो रिमेनिंग नंबर्स को आप देखो तो 5 के बाद 6 नहीं कटा, 6 बच गया, 7 कट गया, 8 नहीं कटा, 9 कट गया, 10 बच गया। तो जो बच गया वो लिख दो। तो ये आपका A यूनियन B होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, A कॉम्प्लीमेंट डेल्टा B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आपको A कॉम्प्लीमेंट अलग करना है, B कॉम्प्लीमेंट अलग करना है। A कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे सिखा दिया, मैं फिर भी वापस करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप सवाल में करेंगे A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U में से माइनस करना, U सेट लिखा आपने, फिर ए सेट लिखा जो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट जाता है तो 6 7 8 9 10 बचता है। आगे बढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको दिया है बी कॉम्प्लीमेंट करने को, उसको यू में से बी माइनस करेंगे। तो यू सेट लिख दिया मैंने पहले, बी सेट देखा सवाल में दिया था 1 3 5 7 9, वो लिख दिया मैंने। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल लेता हूं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरा क्या आना है? अगर मैं इसको माइनस करूं 1 3 5 7 है, देखो जो जो नहीं करना वो लिखते जाओ। 2 नहीं कटेगा, 3 कट गया, 4 बचा, 5 कट गया, 6 बचा, 7 कट गया, 8 बचा, 9 कट गया, 10 बचा। ठीक है? आप शो करना चाहो तो ऐसे कटिंग एक तरफ शो कर दो, यहाँ जो जो नंबर नजर आ रहा है वो कट कर दो, बाकी क्लियर है? आखिर में बी कॉम्प्लीमेंट के बाद अब इन दोनों को आपने डेल्टा करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरा ये रहा 6 7 8 9 10 डेल्टा। b कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरा ये रहा 2 4 6 8 और 10। डेल्टा में एक जैसे कट करते हैं, 6 से 6 कट किया, 8 से 8 कटा, 10 से 10 कटा, और कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं कटता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे पास क्या बच गया 7 9 2 4, अरेंज करके लिखूं तो 2 4 7 और 9 मेरा आंसर बच गया किसका? a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट। सही है? तो बाकी भी सवाल इसी तरह के जिसमें a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट पीछे यूनियन दिया, इंटरसेक्शन दिया, तो यहाँ पर आके यूनियन दिया तो यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन दिया इंटरसेक्शन कर दो, माइनस दिया माइनस कर दो, जो दिया आप वो कर दो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाएंगे तो पहले आपको उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही?
पहले मैं इसको सेट बिल्डर से टेबलर में कन्वर्ट करता हूं, जो मैं पीछे सीख लिया था। जिनको नहीं समझ आ रही है तो एक्सरसाइज 17.1 के लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसको अच्छे से व्यू कर ले, फुल वीडियो अच्छे से देख ले। यहाँ पर ये सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना आसानी से समझ आ जाए। यू सेट की बात करें, x is to x belongs to integer, z आपके इंटीजर होते हैं। हमें इंटीजर नंबर बोल रहा है x is greater than -4, आपको -4 से बड़ा और 6 से छोटा इंटीजर लिखना है। -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा 5 तक ही लिखना है। p सेट की बात करें तो p सेट आपको इवन नंबर के दे रहा है, p का मतलब है बिलोंग्स टू इवन नंबर। p आपको बोल रहा है ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, सॉरी यहाँ पर आपको इवन नंबर बोल रहे हैं। इवन नंबर अगर बोल रहे हैं तो इवन नंबर -4 के बाद आता है -2, फिर 0, फिर 2, 4। 6 से छोटा लेना है तो 6 नहीं ले सकते। फिर आ जाती है q की वैल्यू। q में आपको p सिंबल दे रहा है, p का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें बोल रहा है लेस देन 6। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है। 6 से छोटा 5 है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पहले टेबुलर फॉर्म में, एग्जाम में सेट बिल्डर दे, पहले टेबुलर में आप इस तरह कन्वर्ट करोगे। आगे सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको सवाल दिया हुआ है p - q इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के सवाल में आपको प्रूव करना होता है कि दोनों साइड का आंसर आपका सेम आए। अब सेम आने का मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करोगे, पहले इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का जब आंसर मैच करोगे ना, दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा, दोनों का आंसर अलग नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब सॉल्यूशन नहीं लिखना है इन सवालों में, इक्वल से पहले एक साइड दिए, इक्वल के बाद एक साइड दिए। आपने इन सवालों को इस तरह करना है, पहले आपने एक साइड को सॉल्व करना है। p माइनस q आपके लेफ्ट साइड आती है, इसलिए आप इस साइड को लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड p माइनस q। इसमें से आपको p माइनस q करना है। आपने यहाँ लिख दिया p माइनस q। p सेट के एलिमेंट आपके पास मौजूद है -2, 0, 2, 4। q सेट से माइनस करना है। q सेट के आंसर के सवाल की वैल्यू पे आपने लिखा, सवाल में देखा 2, 3, 5 का वैल्यू दिया। माइनस में आपको याद होना चाहिए क्या करते हैं, इक्वेशन कट करते हैं। 2 से 2 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, ये कुछ एक जैसा नहीं कट रहा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं देखूं तो p माइनस q में दोनों में से कुछ बच रहा है, लेकिन माइनस में रूल ये होता है जो फर्स्ट साइड में बचते हैं वो लिखो। -2, 0 और 4 मेरे पास आंसर बचेगा। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये पूरी साइड हो गई। सॉल्व आगे आ जाते हैं। अगला मेरे को दिया है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो ये मेरे राइट हैंड पे आ गई, तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे राइट हैंड साइड। अब इस साइड में आपको नजर आ रहा है p पे कुछ भी नहीं है, लेकिन q पे अलग से कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि पहले आप q कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट हमेशा u सेट से माइनस होता है, तो ये रहा मेरा u सेट, देखा मैंने, ये लिख दिया नीचे। फिर आगे मेरे को q कॉम्प्लीमेंट मतलब q को u में से q माइनस करना है। पहले u सेट मैंने लिख दिया, देखो u सेट लिख दिया। अब q सेट लिखूंगा। q सेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, 3 और 5। तो मैं एक जैसे एलिमेंट को कट करूंगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। बाकी देखो मेरा क्या बच गया, -3, -2, -1, 0, 1 और 4। जो नहीं कटा, देखो कट करने से फायदा हुआ, जो बचा हुआ मेरे को नजर आ रहा है, मैंने जो बचा वो लिख दिया। सही है, ये मेरा आगे q कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला मुझे है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट करना। अब नाउ p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, p सेट हमारे पास पहले से मौजूद है सवाल में, q कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिए, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना। तो p सेट लिखा मैंने नीचे, इंटरसेक्शन की साइन लगा दी। q कॉम्प्लीमेंट का आंसर, q कॉम्प्लीमेंट लिखे, q नहीं लिख देना। सही है, q कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये रहा -3, -1, 0, 1, 4। अब इन दोनों में एक जैसा जो होगा वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन में जो एक जैसा होता है वो लिखा जाता है। तो दोनों में देखा मैंने क्या एक जैसा नजर आया, पहला मुझे -2, दोनों में एक जैसा, मैं लिख दूंगा -2। फिर आगे बढ़ता गया मैंने देखा 0 एक जैसा, दोनों में 0 लिख दिया। फिर देखा एक जैसा क्या नजर आ रहा था मेरे को,
4 दोनों में एक जैसा नजर आता है, मैंने लिख दिया। ये आंसर आ गया मेरा किसका, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ क्या करी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर नहीं लिखे, इधर भी आंसर नहीं लिखे होगे आप, इधर भी नहीं लिखोगे। लेकिन अब अगर आप दोनों आंसर्स को देखो जो आपने फर्स्ट सॉल्व किया था, ये आपका किसका था, P माइनस Q का था। अगला आपने सॉल्व किया P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का। दोनों का आंसर आप देखो सेम टू सेम है। अगर ये सेम नहीं आता इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, सेम आता है इसका मतलब आपने सही किया। बुक के बैक साइड पे इन सवालों के आपको आंसर नहीं मिलेंगे। हमेशा याद रखना जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं उसके आंसर बुक में नहीं होते। तो आप क्या करोगे, इसके बाद लिख दोगे दोनों का आंसर सेम आ गया, लिख दोगे हेंस प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ आपका कि P माइनस Q इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों का आंसर सेम आया। आगे अगर और डिफाइन करते हो तो इसका आंसर भी लिख दो, इसका आंसर आया है -2 0 और 4। ये आपका इंच प्रूफ हुआ, ये आपको प्रूफ करना था सवाल में। तो इसी तरह और 4 पार्ट है वो भी इसी तरह है। मैं आपको उसमें से फर्दर एक और पार्ट करा रहा हूं इसमें, इसके बाद फिर हम इसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे। सही। अच्छा अब आते हैं इसी सवाल के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 दे रहा है A इंटरसेक्शन Q होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये सवाल दे रहा है। इस सवाल में आपने इस साइड और इस साइड, ये एक खास तरह का सवाल है जिसमें एक जगह यूनियन होता है, एक जगह इंटरसेक्शन होता है, एक तरफ होल कॉम्प्लीमेंट होता है और एक तरफ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या मैंने बोला, ऐसा सवाल जिसमें एक तरफ यूनियन इंटरसेक्शन हो, एक तरफ यूनियन हो, एक तरफ होल पे कॉम्प्लीमेंट हो, एक तरफ अलग अलग भी कॉम्प्लीमेंट हो। इस तरह का सवाल आगे एक्सरसाइज में भी आप करोगे, वो कहलाता है डिमॉर्गन लॉ। ये एक सवाल है डिमॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक लास्ट ईयर 2023 का जब बोर्ड का पेपर हुआ था डिमॉर्गन लॉ आया था, मुझे सही से याद नहीं है, शायद आया था, सही कंफर्म नहीं बोल रहा मैं। आगे बढ़ते सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q होल ब्रैकेट। जब इससे पिछला हम सवाल कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कुछ सवाल आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह के सवाल थे, सही है, सिर्फ A B का फर्क है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पीछे बताया है जब ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q को पहले सॉल्व करेंगे। तो P सेट ये रहा, Q सेट ये रहा। P सेट है -2 0 2 एंड 4 इंटरसेक्शन। Q सेट मेरे पास क्या है 2 3 और 5। इंटरसेक्शन में एक जैसा लिखना है, दोनों में एक जैसा है 2 और कुछ एक जैसा है। कभी ऐसा भी होगा कि कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, तो कुछ भी एक जैसा नहीं होगा तो ब्रैकेट को ओपन करोगे क्लोज करोगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखोगे, ये आपका नल सेट कहलाता है। सही है, तो आपका 2 एक जैसा था, आपने वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसके आगे मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। तो P इंटरसेक्शन Q का होल का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस U में से माइनस करना है। U सेट में से इसको माइनस करूंगा तो U सेट मेरा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, फिर माइनस Q P इंटरसेक्शन Q का आंसर आया है 2। ये पहले मैंने लिख दिया U सेट, बाद में इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो लिख दिया। माइनस में जो एक जैसा होता है कट करते हैं, 2 से 2 कट हो गया, रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया -3 -2 -1 0 1 3 4 और 5। ये मेरे पास आंसर में बच गया। आगे बढ़ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो गई, खत्म हो गई। राइट हैंड साइड की हेडिंग डालेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ये साइड मैंने लिखी, दोनों में P पहले कॉम्प्लीमेंट करूंगा, P कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से P माइनस करूंगा। U सेट में दे दिया है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। फिर P सेट लिखूंगा, P सेट है -2 0 2 और माइनस में एक जैसे एलिमेंट को कट करना है। -2 से -2 कटा, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया P कॉम्प्लीमेंट में -3 बच रहा है, -1 बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5 ये आपके पास बच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। P कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब Q कॉम्प्लीमेंट करेंगे। Q कॉम्प्लीमेंट
तो u में से q माइनस होगा, u सेट है 3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 माइनस। अब अगर मैं q सेट की बात करूं तो q सेट मेरा क्या है 2 3 और 5, दोनों में एक जैसे को कट करना है, सही है। एक जैसा क्या है, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया q कॉम्प्लीमेंट में -3 बच रहा है, -2 बच रहा है, -1 बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, देखो 4 बच रहा है। कट करने का फायदा हुआ, लाइन लगा दो, पेंसिल से लगा दो, अगर तुम्हारी पॉइंटर से नहीं लगाना, गंदा नहीं हो तो पेंसिल से आप लाइन लगा दोगे, जो कटा हुआ नजर आ जाएगा, सही है। ब्रैकेट थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगता है, मैंने पहले भी बताया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, बीच में लाइन बनाओ, सही है। इस तरह से आप ब्रैकेट बना सकते हो अगर आपसे इस तरह की ब्रैकेट ना बने, पहले प्रैक्टिस करोगे फिर इंशाल्लाह बन जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब दोनों को यूनियन करना है, तो p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है -3 -1। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज क्या गड़बड़ कर दी है, नहीं सही है, माइनस से लिखा 1 3 5, तो थोड़ा सा 1 और माइनस साथ आ रहा है, कंफ्यूजन लगता है। p कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, अब q कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, दोनों को यूनियन करना है, इससे पहले यूनियन के साइन फिर q कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3 -2 -1 0 1 और 4। यूनियन में सारे कंबाइन करते हैं, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 1, 1 से पहले 0 है, फिर 1 है, 2 दोनों में नहीं लिखेंगे, 3 दोनों में है, 4 है और 5 है, तो -3 -2 -1 0 1 3 2 4 5 ये आंसर है। अब अगर मैं इस साइड को देखूं तो मेरी कंप्लीट सॉल्व हो गई है, और दोनों पे नजर करो, ये आंसर और ये आंसर सेम है या अलग है, सेम है, सेम है इसका मतलब सही किया है, अगर सेम नहीं है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं शुरू से लेकर आखिर तक चेक करोगे, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। तो जब आंसर आ जाएगा तो दोनों का आंसर ही लिखना है, लिखना है हेंस प्रूव। क्या प्रूव हुआ, यानी प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किससे बराबर आया मेरा, राइट हैंड साइड से। दोनों का आंसर मेरा क्या आया है -3 -2 -1 0 1 3 4 और 5। जो आंसर है वो लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, इट्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, नीचे लिखना बहुत ज्यादा नीचे होता है, इसलिए मैंने साइड लिखा है, क्लियर है। तो याद रखा बात है, एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और आपसे खुदाफिज लेता हूं, लेकिन खुदाफिज लेने से पहले आपको लाजमी बता दूं कि आप अपना YouTube चैनल देख रहे थे मास्टर कोचिंग सेंटर का, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आपको मेरी YouTube वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बाकी स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने का उनको भी कहिएगा कि वो भी सब्सक्राइब करें, सही। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो रहा हूँ।